हरे कृष्णा। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। जनरली जब हम इस तिथि के बारे में सुनते हैं तो ज़्यादातर के मन में केवल एक ही विचार आता है, वो क्या? शादी शादी शादी। कहाँ लड्डू खाने हैं, कहाँ रसमलाई मिलेगी, कहाँ जलेबियाँ मिलेगी इत्यादि। परंतु ये इतना पवित्र दिन है कि इस दिन आपको कोई मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इस दिन इतनी सारी घटनाएं घटित होती है जो इस दिन की पवित्रता को हजारों लाखों गुना और बढ़ा देती है। तो हम केवल 2 से 5 मिनट में उन घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए केवल थोड़ी देर के लिए हमारे साथ। तो सबसे पहले बोलिए गंगा मैया की जय। तो ये वो दिन है जब गंगा मैया का अवतरण, गंगा मैया का स्पर्श इस धरती पर पहली बार हुआ था। तो इसलिए इस दिन को गंगा मैया के अवतरण के स्वरूप में सेलिब्रेट किया जाता है। दूसरा, ये ऋतुओं का संधि काल है। इस दिन से गर्मियाँ थोड़ी ज़्यादा पड़ने लग जाती है। तीसरा, भगवान कृष्ण और सुदामा का मिलन इसी दिन हुआ था और भगवान ने सुदामा की भक्ति को देखकर कि ये उसमें फंसेगा नहीं, बहुत सारे उपहार उन्हें भेंट में दिए थे। चौथा, इस दिन से श्री जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा होती है उनके रथों का निर्माण शुरू होता है। पांचवा, चंदन लागी उत्सव। इस दिन से जो भगवान के उत्सव विग्रह हैं श्री राधा मदन मोहन जी, उनको नौका विहार के लिए नरेंद्र सरोवर लेकर जाया जाता है 21 दिनों के लिए, वो भी इसी दिन से शुरू होता है। छठा, उडुपी में एक पात्र है जो कि महाभारत काल से है, वो इसी दिन निकाला जाता है और उसकी वर्शिप की जाती है और उस पात्र को बोलते हैं अक्षय पात्र। सातवां, कुंभकोणम में करीबन 12 मंदिर है, बड़े बड़े विशाल, और उन 12 मंदिरों में इसी दिन गरुड़ पूजा की जाती है और इतना ये विशाल और शोभनीय और देखने लायक होता है कि व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और वो दिन होता है अक्षय तृतीया। आठवां, एक बार नंद महाराज सोचते हैं कि मुझे प्रयागराज जाकर स्नान करना है क्योंकि उससे मैं पवित्र हो जाऊंगा। तो भगवान कृष्ण उन्हें कन्विंस करते हैं कि ऐसा करें, आप आज न जाकर कल जाइएगा क्योंकि कल अक्षय तृतीया है। नंद महाराज सोचते हैं ठीक है। सुबह उठते हैं, सुबह उठकर वो अपने पास के सरोवर में जाते हैं, उसे बोलते हैं पावन सरोवर। तो वहाँ देखते हैं कि एक राजा जैसा व्यक्ति बहुत सारे आभूषण पहने हुआ है, बहुत सुंदर मुकुट उसने लगाया हुआ है। वो क्या कर रहा है? वो पावन सरोवर में स्नान करता है, बाहर निकलता है और माटी में लोटपोट होता है, वापस से स्नान करता है, वापस से बाहर निकलता है, लोटपोट होता है। तो ये बार बार क्रिया वो किए जा रहे थे। तो नंद महाराज पूछते हैं कि भाई आप हो कौन? तो वो जो राजा था वो बोलते हैं कि मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। मैं हर अक्षय तृतीया के दिन इस ब्रज रज में लोटपोट होने और स्नान करने के लिए आता हूँ, क्योंकि जो लोग हैं जो वहाँ पर स्नान करने आते हैं वो पाप मेरे अंदर छोड़ जाते हैं। तो उन पापों के निस्तारण के लिए कि वो पाप जो बहुत सारे लोगों के इकट्ठा किए हुए हैं वो ख़त्म हो जाए, मैं यहाँ पर आके स्नान करता हूँ। तो नंद महाराज सोचते हैं कि मैं प्रयागराज क्यों जा रहा हूँ, फिर मैं तो यहीं स्नान कर लूँ अपने पावन सरोवर में। बोलिए नंद महाराज की जय। 9वां, सिंहाचलम में एक विग्रह है, उनमें जो मुख है वो वराह का है और शरीर सिंह का है। तो पूरे साल भर विग्रह चंदन में ढके रहते हैं, उनके दर्शन नहीं होते। केवल और केवल अक्षय तृतीया के दिन उन विग्रह के दर्शन आप कर सकते हैं। 10वां, बोलिए परशुराम भगवान की जय। तो भगवान कृष्ण के शक्तावेश अवतार परशुराम जी का अवतरण भी इसी दिन हुआ था। 11वां, चूँकि हमने अभी अक्षय पात्र के बारे में सुना, ये कहाँ से आया? ये मिला था पांडवों को सूर्य भगवान के द्वारा। और इसकी विशेषता क्या थी कि इस पात्र से आप जो कुछ भोजन मांगते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ये पात्र आपको देता है। उस भोजन का कभी इसमें क्षय नहीं होता, इसलिए इसे बोलते हैं अक्षय पात्र। 12वां, भगवान नर और नारायण का अवतरण भी इसी दिन हुआ था। 13वां, चूँकि अवतरण इस दिन हुआ था तो बद्रीनाथ के जो कपाट है वो इसी दिन खुलते हैं। तो बोलिए चार धाम की जय। 14th, इस दिन बहुत ही सुंदर घटना घटी। श्री माधवेंद्र पुरी, जिनके माध्यम से
श्रीनाथ जी आज हमारे समक्ष प्रकट हुए हैं। तो उन्होंने आदेश दिया कि मुझे आप चंदन लगाइए। तो माधवेंद्रपुरी जाते हैं और वो उड़ीसा की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर गोपीनाथ जी का मंदिर आता है। तो उनके मन में इच्छा होती है कि यहाँ पर जो खीर का भोग लगता है, अगर वो मुझे स्वाद करने को मिल जाए तो मैं अपने श्रीनाथ जी को वृंदावन में चढ़ाऊँगा। पर जैसे उन्हें पता लगता है कि भोग नहीं लगा, तो वो तुरंत वहाँ से परेशान होकर चले जाते हैं कि मैंने क्या अपराध कर दिया, क्या पाप कर दिया, कैसे सोच लिया। तो जब वो कहीं बाहर बैठे हुए होते हैं तो गोपीनाथ जी उनके लिए खीर का मटका चुरा लेते हैं और अपने पास रखते हैं, और बाद में उन्हें किसी तरह दिया जाता है, इसलिए गोपीनाथ जी हो जाते हैं क्षीर चोर गोपीनाथ। अब वो जाते हैं जगन्नाथपुरी, मलाया हिल्स, वहाँ से राजा के माध्यम से चंदन लेकर आते हैं। जब चंदन लेकर आते हैं तो वापस से वो गोपीनाथ जी के मंदिर आते हैं। तो वहाँ पर श्रीनाथ जी आदेश देते हैं कि आप जो चंदन लेकर आए हैं वो आप गोपीनाथ जी को ही लगा दीजिए, मैं समझूंगा आपने मुझे लगा दिया। तो चंदन लेपन गोपीनाथ जी को किया जाता है। इसी कारण जितने भी इस्कॉन टेम्पल हैं वहाँ पर चंदन यात्रा शुरू होती है। भगवान को गर्मियों के दिनों में चंदन लगाया जाता है। 15वां, भगवान विष्णु हयग्रीव अवतार के स्वरूप में इसी दिन प्रकट होते हैं वेदों की रक्षा के लिए। 16वां, ब्रह्मा जी इसी दिन अपनी सृष्टि की रचना शुरू करते हैं। 17वां, इसी दिन से सतयुग और त्रेता युग का आरंभ हुआ। 18वां, ये वो दिन है जब भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई, अपना वस्त्र अवतार स्वरूप लिया और द्रौपदी की सुरक्षा करी। 19वां, जैसे कि हमने देखा श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के माध्यम से श्रीनाथ जी हम सभी के सामने प्रकट हुए। फिर बाद में ये सेवा दी गई वल्लभाचार्य जी को, और उन्होंने श्रीनाथ जी का विधिवत गोवर्धन के ऊपर उनकी स्थापना करी, और वो स्थापना का दिन था अक्षय तृतीया। 20वां, इस दिन लक्ष्मी जी ने कुबेर जी को बहुत सारा धन प्रदान किया और देवताओं का खजांची बनाया। इस कारण इस दिन मान्यता है कि हमें बहुत सारा धन खरीदना चाहिए, क्योंकि उसमें लक्ष्मी जी का निवास होता है। 21वां, बोले बांके बिहारी लाल की जय। केवल और केवल इसी दिन बांके बिहारी जी के चरण के दर्शन आपको हो सकते हैं। 22वां, ये वो दिन है जब महाभारत के युद्ध के विराम की घोषणा की गई, इसलिए बोलते हैं अक्षय तृतीया के दिन अगर कलह लड़ाई झगड़े वो भी सबका एंड हो जाता है अगर आप भगवत सेवा में और भगवत नाम जप करें तो। 23वां, जो अन्न की देवी अन्नपूर्णा, उनका अवतरण भी इसी दिन हुआ। 24वां, ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का अवतरण भी इसी दिन हुआ। 25वां, महाभारत जैसे काव्य की रचना भी इसी दिन शुरू हुई। वेदव्यास जी ने बोलना शुरू किया और गणेश जी ने लिखना। 26वां, भगवान ऋषभ देव ने 13 महीने बिना कुछ खाए पिए व्रत किया और इस दिन गन्ने का जूस पीकर अपने व्रत का पारण किया। 27वां, आदि शंकराचार्य जी ने कनकधारा स्तोत्र की रचना इसी दिन से शुरू करी। तो बोलिए अक्षय तृतीया की जय। तो अभी हम सभी को क्या करना चाहिए? तो आप सभी से अनुरोध है, इस दिन दान की बहुत महिमा है। आप गौ सेवा करें, ब्राह्मण सेवा करें, वैष्णव सेवा करें। आपके पास ज़मीन है तो ज़मीन दान दे, सोना है तो सोना दान दे, अन्न है तो अन्न दान दे, कुछ नहीं तो विद्या दान दे। अगर कुछ भी नहीं है तो आप स्वयं नाम जप करें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरों को भी नाम जप के लिए प्रोत्साहित करें। भागवतम पढ़ें, गीता पढ़ें, पास की गौशाला में जाकर गौओं की सेवा करें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आप इस दिन कर सकते हैं। केवल और केवल शादियों में जाकर इस दिन को बर्बाद ना करें। अगर हैं तो जाएं, उन्हें बधाइयाँ दें, हरे कृष्णा बोलें और घर पर आकर भगवत सेवा में आप लगें। हरे कृष्णा।